आदाब, नमस्कार। क्यूएनएस टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं अंजुल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारे आज की इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर जारी किया गया। उस सर्कुलर में कुछ अहम बातों को उठाया गया और उनसे जुड़ी कुछ हिदायतें दी गई। ये सर्कुलर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में है, जिसमें ऑफलाइन प्रोसेसेस को डिस्करेज किया गया। एग्जैक्टली आपको बताएं तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने लोगों की सहूलियत के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स की शुरुआत की, जैसे ई वाहन, ई सारथी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कोई भी जो डॉक्यूमेंट्री वर्क हो वो बिना ऑफिस आए लोग ऑनलाइन मोड से कहीं भी प्रोसेस कर सकते हैं। उस सर्कुलर में क्लियरली उन डॉक्यूमेंट्री प्रोसेसेस के नाम भी मेंशन है जो ऑनलाइन मोड के जरिए किए जाएंगे, और वो है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की इशुएंस, आरसी में एड्रेस चेंज, रूट परमिट्स का रिन्यूअल, गुड्स कैरिएज की परमिट्स का इशुएंस, व्हीकल ओनरशिप का ट्रांसफर, एनओसी सर्टिफिकेट, कमर्शियल व्हीकल्स का रोड या टोकन टैक्स पे करना, मोबाइल नंबर अपडेशन, टेम्पररी परमिशन को इशू करना, कमर्शियल व्हीकल्स की फिटनेस की सर्टिफिकेट को रिन्यू करना, लर्नर्स लाइसेंस को इशू करना या लर्नर्स लाइसेंस का जो है एक्सटेंशन या रिन्यूअल, ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करना या रिन्यू करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करना, ड्राइविंग लाइसेंस की रिप्लेसमेंट, ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस इशू करना या उसका रिन्यू करना, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट हासिल करना, ट्रेड सर्टिफिकेट को इशू या रिन्यू करना, पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स का इशुएंस या रिन्यूअल, चॉइस नंबर्स बुकिंग, और इसके अलावा और भी कई काम आप ऑनलाइन इन पोर्टल्स के जरिए कर सकते हैं। अब यहाँ इस सर्कुलर में ये बात मेंशन थी कि इन वेब पोर्टल्स के होने के बाद भी ये देखा गया है कि ये सब काम जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो लोग ऑफलाइन करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज में आते हैं। और क्योंकि आरटीओज या एआरटीओज के कुछ ऑफिसेज, क्योंकि ये सभी काम ऑफलाइन प्रोसेसेस जो है वो उनको कर रहे हैं, तो इससे जो इन वेब पोर्टल्स के बेसिक पर्पस का जो एक मकसद है, या जैसे अभी हमने कहा कि जो इनका बेसिक पर्पस है वो खत्म हो जाता है। इन पोर्टल्स के जरिए सारा काम हैसल फ्री, पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट तरीके से करने का इनिशिएटिव लिया गया था, जो समहाउ पूरा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए ये सर्कुलर जारी करते हुए सभी आरटीओज, एआरटीओज और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ये इंश्योर करने को कहा गया कि ये सारे काम ऑनलाइन मोड से किए जाए और ये काम करवाने कोई ऑफिस ना आए। ऑफिसेज शुड सी जीरो फुटफॉल, और जो भी इन कामों को ऑफलाइन करवाता हुआ पाया गया तो उसके अगेंस्ट अंडर रूल एंड लॉ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जितनी भी बातें दोस्तों हमने अभी आपको ये सुनाई, वो सारी बातें इस सर्कुलर में मेंशन थी। दोस्तों, देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कई चीजें पीछे खबरों में कई बार देखने सुनने को मिल रही थी। फिर वो चाहे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को इंस्टॉल करवाना हो, या फिर पिछले 5 महीनों में कितना चालान कलेक्ट किया गया हो उसका डेटा हो, तो कहीं ना कहीं सारी बात जो है डॉक्यूमेंटेशन पर आकर रुक जाती थी। फिर इसके अलावा पीछे बहुत बार खबरों में आरटीओ ऑफिसेज में होने वाले काम पे कई सवाल भी उठाए गए, कई एलिगेशंस लगाए गए, जिससे वहां चल रहे काम की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठे। तो इन्हीं सब बातों को नजर में रखते हुए फिर किसी के पास कोई बहाना ना हो या किसी भी घपले का जो प्रूफ हो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने हो, उसके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया। अब अगर ओवरऑल इस स्टेप की बात करें तो ये डेफिनेटली एक अप्रिशिएबल स्टेप है, और वैसे भी डंडे या धमकी के बिना आम आदमी सीधे सीधे तरीके से कोई काम नहीं करता, तो ये एक तरीके से आम आदमी के लिए भी सख्ती का डंडा है। अब यहाँ देखना ये है कि आने वाले समय में इस सर्कुलर का क्या और कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों, इसी बात के साथ हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बाकी खबरों के लिए क्यूएनएस टीवी के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।